ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आगे बढ़ूं, उससे पूर्व मैं आज आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। महामारी के इस दौर में आप सब मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं। हम इस विकट काल में विशेष रूप से एक दूसरे की अन्य तो कोई मदद नहीं कर सकते, किंतु हाँ, एक दूसरे के लिए दुआ अवश्य कर सकते हैं। इसलिए आप सब में से यदि कोई भी इस वायरस की चपेट में आते हैं तो मुझे सूचना अवश्य दें। हम सब मिल कर के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, दवा में जितना असर नहीं होता, कभी कभी दुआ उससे अधिक काम कर जाती है। इसलिए आप में से कोई भी, वैसे तो माँ की कृपा रहेगी, किंतु यदि फिर भी ऐसा कुछ होता है तो सूचना दें। मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो सबसे निवेदन करूंगा, और सब जब ध्यान में बैठें, उपासना में बैठें, तो उस व्यक्ति विशेष के लिए अपनी प्रार्थना में 2 शब्द उस जगत जननी माँ से और परमपिता परमात्मा से अवश्य समर्पित करें। और आपके शब्दों को वह जगत जननी माँ अवश्य सुनेगी, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आज मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन शोभिता मुखर्जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। आपने बताया था कि जिस घर में परिवार वाले नॉन वेज खाते हो, वहाँ कैसे कोई गायत्री मंत्र का जप करें, प्लीज़ बता दीजिए। बहन जी, आपके समक्ष यह बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आप गायत्री महामंत्र का जप करने लगी हैं और करना चाहती हैं। आपने तो नॉन वेज छोड़ दिया है, किंतु निश्चित ही आपके परिवार में नॉन वेज चलता होगा। यहाँ पर मैं आपसे एक विशेष बात कहूँगा। गायत्री महामंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है, यह ब्रह्म विद्या है। यह मंत्र जपने वाले साधक साधिका को ब्राह्मण बनाता है, और ब्राह्मण का अर्थ जिसकी चेतना में ब्रह्म तत्व जागृत हो जाए, जो समदृष्टा हो जाए, जो मनुष्य मात्र ही नहीं प्राणी मात्र में अपना अंश देखने लगे, जो पूर्ण पवित्र हो जाए, जिसके कर्म पूर्ण पवित्र हो, वही तो ब्राह्मण है। क्योंकि गायत्री महामंत्र का भावार्थ क्या है, मैं वीडियो के प्रारंभ में मंत्र के साथ भावार्थ क्यों बोलता हूँ, ताकि आप सबको वास्तविकता पता चल जाए कि गायत्री महामंत्र किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है। यह उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से की गई सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना है, और इसका चमत्कारिक परिणाम अवश्य आता है। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी और पापनाशक, पापों का नाश करने वाला है वह। और जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं,
उनके पाप नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं और फिर पाप हो जाता है। और मांसाहार अपने आप में एक पापपूर्ण कृत्य से ही प्राप्त होने वाली वस्तु है, और जो मांसाहार करता है वह निश्चित ही पाप का भागी होता है। इसलिए यह महामंत्र साधक को मोक्ष के लक्ष्य की ओर लेकर के आगे जाता है, ब्राह्मण बनाने की स्थिति उत्पन्न करता है। तो मंत्र शक्ति साधक के जीवन से उन तत्वों को हटा देती है, हटाने का प्रयास करती है जो उसे ब्राह्मण बनने से रोकते हैं। और इसी के तहत जब माँ की ऊर्जा कार्य करने लगती है और साधक के मार्ग में वह किसी व्यक्ति विशेष को बाधक देखती है या स्वयं के कर्मों को बाधक देखती है, तो स्वयं यदि दोषी है तो उस साधक को दंडित करती है, और यदि परिवार के अन्य सदस्य दोषी हैं तो फिर डंडा उन पर चलता है। इसलिए यह महामंत्र पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से कार्य करता है। और हाँ, कोई मेरी इस बात को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लें, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लें। गायत्री महामंत्र चमत्कारिक तरीके से कार्य करता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये 100% सत्य है। इसलिए आप गायत्री महामंत्र का जप करना चाहती हैं। यदि आपके पतिदेव मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, हाँ, यहाँ पर मांसाहार से अधिक शराब ज़्यादा पापपूर्ण है, ज़्यादा दूषित है। मांसाहारी को तो फिर भी कम दंड मिलता है, किंतु जो शराब पीता है उसे निश्चित ही तुरंत और भयानक दंड मिलता है। इसलिए दोनों वस्तुओं से जो बच गया वह गायत्री का पात्र बन जाता है, और जो इनसे नहीं बच सकता वह गायत्री का पात्र नहीं है। गायत्री महामंत्र उसके लिए नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि कोई गायत्री करे और मांसाहार शराब पिए, क्योंकि उसे भयानक दंड भोगने पड़ेंगे। हाँ, आपके पतिदेव मांसाहार करते हैं तो सबसे पहले तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि परिवार में मांसाहार का वातावरण है तो आपका पानी भी अलग होना चाहिए। आप वहाँ से पानी भी नहीं पी सकती जहाँ अन्य सदस्य पानी पीते हैं। और पतिदेव ने यदि मांसाहार किया है तो कम से कम 3 दिन तक पति के साथ पति पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए। 3 दिन तक तो आपको परहेज रखना ही होगा, यह अनिवार्य है। और आपको मांसाहार करने वाले व्यक्तियों के साथ निरंतर जो खान पान की व्यवस्था है उसे सम्मिलित रखने जैसी स्थिति नहीं रखनी होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति होने पर आप यदि शुद्ध सात्विक रह रही हैं तो वे सब लोग आपकी साधना में बाधक हैं, और जब ऊर्जा आपके शरीर में उतरने लगेगी तो फिर उन लोगों को दंड मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और वह दंड कहीं न कहीं लौट करके आप पर ही आएगा। क्योंकि परिवार में जब कुछ न कुछ उल्टा सीधा होने लगता है तो कहीं न कहीं समस्या सारे परिवार को होती है। इसलिए आप सबसे पहले ये बात देख लीजिए कि आपकी खाने पीने की व्यवस्था अलग रह सकती है या नहीं, और पति के साथ जो संबंध है उसे आप नियंत्रित कर पाती हैं या नहीं। यदि नहीं तो आप नवार्ण मंत्र कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। गायत्री महामंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता है। आगे श्रीमान
अमूल्य चंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम अमूल्य जी, प्रणाम। कुछ मार्गदर्शन आशा रखता हूँ। कुंडलिनी यात्रा पूरी करके अनुष्ठान करने के पश्चात मांस सेवन किया, क्योंकि शरीर का वजन 62 से 54 में आ गया था। मेरी एज 43 साल की है। मेरी माँ बोलती है कि सब खा पी कर मस्त हैं, तेरे को क्या हो गया, इसलिए शुरू किया था। और आपके एक वीडियो में ओम नमः शिवाय का भी जप करने को कहा है। आज 3 दिन हो गया, कुछ खाने पीने में दिलचस्पी नहीं है, ना ही कुछ जप पूजा किया, समझ में नहीं आ रहा। बीमार हूँ तो क्यों? इस टाइम पे कुंडलिनी पूरा दिन रात समुद्र की लहर की तरह चलती रहती है। ध्यान के टाइम पर चलती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन 24 घंटे चालू रहती है। परेशान हो गया हूँ गुरुजी। भाई अमूल्य चंद, यदि खा पी कर ही मस्त रहना है तो फिर साधना का मार्ग कहीं न कहीं आपके जीवन में बाधक बन जाएगा। आपने कुंडलिनी साधना की, यहाँ पर आपने यह नहीं लिखा आपने किस मंत्र का जप किया था। यदि आपने गायत्री मंत्र का जप किया था तो आप अब मांसाहार बिल्कुल नहीं कर सकते, और यदि करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, आप चाहें तो नवाण मंत्र से जप कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं छोड़ सकते तो नवाण मंत्र कीजिए, किंतु गायत्री मंत्र करेंगे। हाँ, ओम नमः शिवाय की जहाँ तक बात है तो मैं इसलिए कह देता हूँ कि भगवान शिव के उपासक बड़े बड़े राक्षस भी रहे हैं, और भगवान शिव तंत्र के अधिष्ठाता देव हैं। इसलिए तंत्र में ये सब चलता है, और इसी वजह से मांसाहारियों को भी वहाँ पर छूट मिल जाती है। किंतु भगवान विष्णु के मंत्र, भगवान सूर्य के मंत्र, भगवान ब्रह्मा जी के मंत्र भी हो सकता है कहीं न कहीं वहाँ पर भी, क्योंकि रजो गुण के प्रतिनिधि हैं तो तमोगुणी वस्तुएं चल जाती हो। किंतु विष्णु उपासक, सूर्य उपासक अर्थात गायत्री उपासक इन वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकते, और यदि करेंगे तो दुष्परिणाम आएंगे। आपकी माँ ने कहा कि सब खा पी कर मस्त रहते हैं, तेरे को क्या हुआ है? तो भाई, यदि खा पी कर ही मस्त रहना है तो मस्त रहो, किंतु साधना का विज्ञान तो साधना के विज्ञान के हिसाब से ही चलेगा। यह तप का मार्ग है, और तप हमारे नियमों से नहीं होता। तप उस शक्ति के नियमों के आधार पर किया जाता है जिन नियमों को वह शक्ति पसंद करती है। और हमारा सनातन धर्म पूर्ण विज्ञान पर टिका हुआ है। यह कोई एक धर्म नहीं है, यह सारे धर्मों का समुच्चय है। यहाँ पर इस्लाम भी है, और बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, सारे के सारे धर्म इसी में सम्मिलित हैं। यह जो तंत्र पद्धति है यह इस्लाम और ईसाइयत के समकक्ष है पूर्णतया, और जो हमारी शुद्ध सात्विक पद्धति है यह जैन दर्शन के समान ही है। जहाँ तक बात है बौद्ध दर्शन की, बौद्ध धर्म की, तो वह भी वैसे तो जैन धर्म के समकक्ष ही है, योग दर्शन के समकक्ष ही है, शुद्ध सात्विक ही है, किंतु बाद में उसमें असात्विकता समाहित हो गई। किंतु विशेष रूप से वहाँ पर मंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है,
सिर्फ आनापान स्थिति अर्थात श्वास पर ध्यान किया जाता है, इसलिए कोई दुष्परिणाम नहीं आता। किंतु मंत्र शक्ति किसी देव विशेष को संबोधित करके काम ली जाती है और वह देव शक्ति सात्विक है असात्विक है, यह साधक को पहले निर्धारित कर लेना चाहिए। इसलिए आपको जो भी समस्या हो रही है उसे आप ठीक करना चाहते हैं तो पहले अपनी स्थिति को अच्छी तरह से देखिए कि मैं जो साधना कर रहा हूँ उसको मैं कर सकता हूँ या नहीं, और नहीं कर सकता हूँ तो फिर आप उस साधना को छोड़ दीजिए। आपने लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है बीमार हूँ तो क्यों? नहीं आएगा समझ में, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि गलती करने पर यहाँ पर दंड मिलता है स्पष्ट रूप से। इस टाइम पे कुंडलिनी पूरा दिन रात समुद्र की लहर की तरह चलती रहती है। अब आपने जागृत कर ली है साधना करके तो वो तो चलेगी। ध्यान के टाइम पर चलती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन 24 घंटे चालू परेशान हो गया हूँ। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और अधिकांशतया यही है कि लोगों को चमत्कार चाहिए, वे जल्दी से जल्दी चमत्कार देखना चाहते हैं और फिर चमत्कार होने लगते हैं। चाहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाए, हमें अनुभव होने लगे, और जब अनुभव होने लगते हैं तो फिर डर लगने लगता है। भाई, इस कायरता को छोड़ो। साधना का मार्ग गीदड़ों का मार्ग नहीं है। इस मार्ग पर गीदड़ नहीं चल सकते। यहाँ पर शेर और शेरनियाँ ही चल सकते हैं। गीदड़ और गीदड़नियों के लिए यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। और हाँ, आजीवन जो नियमों में बंधने के लिए तैयार नहीं है, उनको मेरी सख्त चेतावनी है, अभी से छोड़ दीजिए साधना, छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से आप कुछ नहीं ले पाओगे, कुछ भी नहीं। कड़वा सच है यह। और हाँ, यदि साधना के मार्ग पर चलना चाहते हो तो हौसला रखो, साहस रखो, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ो और कुछ कुर्बानी देने का भी साहस रखो, क्योंकि बिना कुर्बानी के कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। इसलिए कुछ पाना है तो खोने का साहस रखो। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।